हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और नेटवर्क इशू की वजह से अभी मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है। आपको मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है तो एक बार चैट बॉक्स में ऑडिबल लिख के भेजिएगा। और आज हम जैसे अभी हम पिछले 2 दिनों से बलराम जी के बारे में श्रवण कर रहे थे। तो कल हमने बलराम पूर्णिमा उत्सव मनाया और हमने धेनुकासुर का वध लीला का श्रवण किया। और उससे एक दिन पहले हमने प्रलंबासुर का वध श्रवण किया। तो आज से लेके अगले 7-8 दिन तक, जब तक जन्माष्टमी का महा उत्सव आता है, 7 सितंबर को जन्माष्टमी है, जब भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही पावन अ, उत्सव है। भगवान प्रकट होते हैं इस धराधाम पर सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए और सबको आनंद से आप्लावित करने के लिए, सबके कष्टों को हरने के लिए। तो अब हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में कथा श्रवण करेंगे। भगवान की बहुत सारी मधुर और शिक्षाप्रद लीलाएं हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, श्री कृष्ण पुस्तक है जो श्रीला प्रभुपाद जी ने भागवतम के 10वें स्कंध का ही एक सारांश प्रस्तुत किया है। तो उसमें से हम पढ़ेंगे। तो आप सभी को भाग लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। तभी हम आपकी स्क्रीन पर वो कथा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हम प्रार्थनाओं से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्री कृष्णा पुस्तक का एक तरह से पाठ करेंगे और आप सबको भाग लेना है। तो जो भी भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेस करें और हम सबको बारी बारी से चांस देंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे। अध्याय 1, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। तो अनन्या जी पढ़ना चाहते हैं। और भी भक्त हैंड रेस कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों को चाहते हैं वो भाग लें। तो भगवान की कथा को श्रवण करें, उसका पढ़ने से बहुत कृपा मिलती है। तो अनन्या जी आप पढ़िएगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आपकी, पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अ, आदि आष्ठाली आदि आष्टकी अधिष्ठात्री देवी। देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। भूमि ने गऊ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त शोकार्त थीं और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थीं। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। पढ़िए, वैदिक आप थोड़ा और पढ़िए। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ ये ज्ञात व्यय है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, इस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्राह्मण के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वह नहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार लवण के मतलब तरल नमक। उनके अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है और कहीं सुरा सागर है तथा अन्य प्रकार सूरा के सागर सागर हैं। मतलब मदिरा का सागर। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिससे देवतागण शिरोदक्षाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वह शिरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वह श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। धन्यवाद अनन्या जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब हम और भक्तों को आमंत्रित करेंगे। पूजा जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा पूजा जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कविये। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वही रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के थोड़ा विभिन्न पवित्र थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। सॉरी प्रभु जी, उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है तत्प्रियार्थम। तत्प्रियार्थम।
शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है, वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। तो समस्त यहाँ देवताओं पर बस तो यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे उन्हें यह भी सूचित किया गया, सॉरी, यहाँ बता रहे हैं ना कि देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए है। तो ये भगवान बलराम जी के प्राकट्य के बारे में बता रहे हैं। भगवान बलराम जी ही का एक और नाम अनंत है। और बाद में हम देखेंगे कि देवकी माता को भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, और यशोदा माता को एक बिटिया, एक पुत्री प्राप्त होती हैं, जिनको आपने से सुना ही होगा। वसुदेव लेके जाते हैं और भगवान कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ देते हैं, और उनकी पुत्री को ले आते हैं कंस के कारागार में, एक्सचेंज कर देते हैं। तो वो ही बहिरंगा शक्ति माया देवी हैं, और भगवान के आदेश से वो भी भगवान के प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। ठीक है, तो हम और भक्तों को मौका देते हैं। आपका धन्यवाद पूजा जी। वीरेंद्र जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा वीरेंद्र जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सरोज लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन माथुर प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था, और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसे सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपने बहन तथा अपने बहनों के उनके घर ले जाता है। नव विवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपने ससुराल न पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन की अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब बस एक
और हम बाकी भक्तों को भी मौका देंगे। धन्यवाद वीरेंद्र जी। हरे कृष्णा। और भक्त भी हैंड रेस, त्याशा जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा त्याशा जी, आप पढ़िए। और भक्त भी हैंड हरे रेस कर कृष्ण। सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। अच्छा। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे, शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उत्सोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं हरे कृष्णा, पढ़िए। 8वीं संतान। क्या हुआ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है भक्तों को? एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। त्याशा जी की आवाज नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट। क्या हो गया? हरे कृष्णा त्याशा जी, आपकी आवाज बंद हो हरे गई। कृष्णा प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आप यहाँ से ओके दोबारा पढ़िए। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! ओके। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। हाँ कंस जी। भोज वंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक असुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोज वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया, उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्य यमभावी है। तुम चाहे आज मेरा या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ रहा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो,
तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। बस, बस। धन्यवाद। अब हम और हरि बोल भक्तों प्रभु को जी, भी हरे मौका कृष्ण। दें। हरे कृष्णा। धन्यवाद त्याशा जी। अब ऋतिक जी पढ़े। हरे कृष्णा ऋतिक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ग देखे रहते हैं और पर्वत भी। अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी ये कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्र तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा का अनुसार ही मिलता है। धन्यवाद प्रभु जी। अब धन्यवाद। हम रंजीता जी को बुला रहे हैं। हरे कृष्ण रंजीता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा रंजीता जी। तो रंजीता जी शायद पढ़ नहीं रहे। और कोई भी हैंड रेस करेंगे? हमको और भक्तों की जरूरत है। हरे कृष्णा। बस, और कोई हैंड रेस नहीं करेंगे? ओके। पूजा जी दोबारा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है पूजा जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोगों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जब जब जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। थोड़ा मान स्लो लो कि पढ़िए, कोई जीव बहुत फास्ट ओके पढ़ प्रभु रहे जी। हैं। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यक्ति दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के
विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना बस की। बस एक और भक्तों को मौका। वैभवी जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा वैभवी जी। हरे कृष्णा। हम्म इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष से ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाले राजा के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की और कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी असुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश में कितना ही प्रामाणिक क्यों न हो। जो लोग जो लोग सद उपदेश ग्रहण करके उनके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और जो इसे सद उपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वह असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव धन्यवाद कंस धन्यवाद। बस बस बस। जी, अब हम और भक्तों को भी मौका देंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। अब प्रेरणा कौशिक जी पढ़ सकते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वह अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करे। संकट आसन होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकट में स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारी संतान नहीं हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किसी तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो ये देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसके कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। छोटा हो गया ये। हरे कृष्णा। महाराज भरत। ये सब स्क्रीन हट गई। हरे कृष्णा। ओके, स्क्रीन हट गई। महाराज एक मिनट। भरत महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी
अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी धन्यवाद पत्नी धन्यवाद। अब हम और भक्तों को भी मौका देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा को very good। ओके, और भक्त भी भाग लेना चाहें जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तो हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। ये बहुत ही शुद्ध करने वाली लीला है। आप सब में उत्साह होना चाहिए पढ़ने के लिए। और भक्त भी हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो भी और कोई भी हैंड रेस नहीं कर रहे? ओके, अनन्या जी। ओके, अनन्या जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा अनन्या जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आप पढ़िए। अपनी प्रभु जी स्क्रीन में थी। यस, स्क्रीन अभी आ जाए, आ गई। हाँ जी हाँ जी। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वासुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि वासुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वासुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वह मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया। हे मेरे प्रिय कंस, तुम ये मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु ये खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबको लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। कंस वासुदेव के वचनों को महत्व को जान महत्व को जानता था, और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलत उस समय वह अपनी बहन से जघन्य वध से विरत हो गया। जिस प्रकार वासुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्र- प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वासुदेव के आचरण से कुछ कुछ दयाद्रु भी हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपने कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है, और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। वासुदेव के धन्यवाद जी। अब हम और भक्तों को भी मौका देते हैं। थैंक यू। तो बहुत सारे भक्तों ने हैंड रेस किया। तो पुनीत जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन किया। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वासुदेव, इस पुत्र को
मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वासुदेव ने अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। वह एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है? महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो कोई अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते। न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वासुदेव पर दयार्द होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार लें। अतः उन्हें कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाले एवं उनकी पत्नियां और दूसरी ओर वासुदेव, उनके पिता शूरसेन तथा यदुवंशी वृषणिकुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले भी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उनसे तुरंत अपने बहनोई वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वासुदेव तथा देवकी लोहे की जंजीरें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह आठवें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद ने अपने आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेष्ठकर होगा। कंस के धन्यवाद। अब हम एक और भक्त को मौका देंगे, तो ऋतिक जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन था। संसार के इतिहास में ऐसे कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निग्न अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। श्री नारद मुनि की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म के अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूंकि श्री कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता
शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इस समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आज हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया और तीसरे चैप्टर में भगवान का अवतार होगा। तो हम प्रतिदिन एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। कल दूसरा चैप्टर है जिसमें देवी देवता माता देवकी के गर्भ में जब भगवान कृष्ण आ जाते हैं तो उनकी वो प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। और फिर परसों भगवान का अवतार होगा। ऐसे हम पढ़ते जाएंगे एक एक चैप्टर। बहुत ही मधुर लीलाएं हैं और इससे आध्यात्मिक उन्नति और बहुत ही प्रगति और भगवान के प्रति आसक्ति भी बढ़ती है। तो एक बात हम कहना चाहें कि अभी मैं अपने फोन से क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, तो अब इसमें चार्जिंग 1% ही बची है। तो आज हम हरि नाम का जो जप है वो आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना अपना जप कर लीजिएगा और हमें यही विराम देना पड़ेगा। तो अभी मैं पोल लॉन्च कर देता हूँ, तो अपनी अटेंडेंस आप मार्क कर दीजिए। और अगर मेरा फ़ोन इसके बीच में ऑफ हो जाता है तो आप व्हाट्सएप पर हमको अपनी अटेंडेंस भेज दीजिएगा। तो पहले और दूसरे में तो आप नाम और नंबर लिख सकते हैं, अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। और आज के प्रश्न जो है क्विज के लिए वो हम आपको बता देते हैं कि आज बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुई। तो अ, आज का प्रश्न थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपसे। कंस के पिता का नाम क्या था और वसुदेव के पिता का नाम क्या था? तो ये दो आपको पहले कंस के पिता का नाम लिखिए, फिर कॉमा डाल के वसुदेव के पिता का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप अपना पोल भर दीजिए। ये फोन कहीं भी स्विच ऑफ हो सकता है तो आप भर सकते हैं जल्दी से। जरासंध। तो आंसर जरासंध तो आंसर नहीं है रेखा जी। आंसर अभी हम नहीं बताएंगे आपको, पहले सब लोग पोल भर दें फिर हम आंसर बताएंगे। कंस के पिता का नाम, फिर कॉमा डाल के वसुदेव के पिता का नाम। तो जल्दी भर सकते हैं, अभी भी 6 भाग बचे हैं। हरे कृष्णा त्याशा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
हरे कृष्णा। ऋषिकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी प्रणाम। हेलो। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी जो प्रणाम। इसमें वर्णन में दिखाया गया कि काल नेमी का वध विष्णु भगवान ने किया था, जबकि आ, उसमें पहले के रामचरितमानस में ऐसा लिखा काल नेमी वो था जिसका हनुमान जी ने वध किया था। तो क्या ये काल नेमी जो कंस जन्म लिया था ये वही काल नेमी था या कोई और? जिनका हनुमान जी ने वध किया था वो अलग है। अच्छा अच्छा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। करण जी पूछ रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण किसी का वध करते हैं तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है, तो जब भगवान ने काल नेमी का वध किया तो फिर वो कंस के रूप में कैसे प्रकट हुआ, मुक्ति क्यों प्राप्त नहीं हुई? तो भगवान मुक्ति जरूर प्राप्त होती है, लेकिन अगर भगवान की लीला में उनका कोई इम्पोर्टेंट रोल होना होता है तो फिर उनको आगे के लीला के लिए भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो फिर वो आगे जाके मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, शिशुपाल बने। और सिमिलरली जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तो वो आगे जाके रावण बने। तो ऐसे अगर भगवान को कोई प्रयोजन रहता है तो फिर वो उस सेवा या उस लीला के लिए प्रकट होते हैं, नहीं तो फिर भगवान की इच्छा से मुक्ति भी प्रदान हो जाती है।